नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। हम बताएंगे वो खबरें जिनका है उत्तर प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और आपके आसपास होने वाली हर घटना से सरोकार। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जो उन्होंने आजमगढ़ से गोरखपुर के बीच बनाए गए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में कहा। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और व्यापारियों के संरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को छेड़ा तो यमराज का टिकट कटेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे सार्वजनिक मंचों से बयान और एक तरीके से हिदायत देते रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हर रोज पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, छेड़खानी करने वालों के साथ मुठभेड़ की कार्रवाई तेज हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए यह बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ से शुरू होने वाले इस गोरखपुर एक्सप्रेसवे के मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सीधे से कहा कि आजमगढ़ को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, आजमगढ़ से विधायक बने, सांसद बने, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो आजमगढ़ की सुध नहीं ली, आजमगढ़ बेहाल रहा। लेकिन अब आजमगढ़ जब गोरखपुर से लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए जुड़ेगा, आजमगढ़ की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पहले ही जुड़ी हुई है, तो इसका विकास तेज गति से होगा। इसके बाद बात नौकरशाही की, और नौकरशाही में भी उस अफसर की जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस की विजिलेंस और एसआईटी को है। लखनऊ के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश अब जांच एजेंसियों को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अभिषेक प्रकाश अंडरग्राउंड हो गए हैं। एसआईटी और विजिलेंस लगातार अभिषेक प्रकाश को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दे रही है कि आओ बयान दो, जो आपका पक्ष वो बताओ, क्योंकि जिस निकांत जैन के जरिए आईएएस अभिषेक प्रकाश पर 5% कमीशन मांगने का आरोप लगा था, उस निकांत जैन ने तो पुलिस के सामने अपने बयान में अभिषेक प्रकाश का नाम लिया है। अब ऐसे में अभिषेक प्रकाश का क्या कहना है, अभिषेक प्रकाश के पक्ष को जानने के लिए एसआईटी और विजिलेंस लगातार नोटिस दे रही है। विजिलेंस की खुली जांच हो रही है। खुली जांच का मतलब कि कितनी संपत्ति अभिषेक प्रकाश की लखनऊ, बरेली, मेरठ, हमीरपुर में तैनाती के दौरान जुटाई गई, आय से अधिक संपत्ति है, कितनी संपत्ति कहां पर है, किसके नाम पर है, बेनामी है, ये तमाम विजिलेंस अपनी जांच में लेकर आ रही है। और ऐसे में अभिषेक प्रकाश का बयान में देने के लिए बुलावा आ रहा है, लेकिन अभिषेक प्रकाश ढूंढे नहीं मिल रहे। वहीं दूसरी तरफ निकांत जैन, जिसको यूपी एसटीएफ ने गुमती नगर इलाके से गिरफ्तार किया, जिसके बयान के आधार पर सोलर कंपनी से उसके प्रोजेक्ट को बतौर यूपी इन्वेस्ट के सीईओ रहे अभिषेक प्रकाश ने 5% कमीशन मांगा, जिसके बाद अभिषेक प्रकाश को शासन ने सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद निकांत जैन की गिरफ्तारी हुई, निकांत जैन के बयान दर्ज हुए, मामला आईएएस का था, तो एसआईटी गठित कर दी गई। लेकिन अब एसआईटी को अभिषेक प्रकाश का बयान दर्ज करना है। अभिषेक प्रकाश मिल नहीं रहे, तो एसआईटी ने इस मामले में गृह विभाग को पत्र लिखा है कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई करने को मंजूरी दी जाए, क्योंकि उनके पास बयान आरोपी के हैं, पीड़ित के भी बयान हैं और अभिषेक प्रकाश के बयान हो नहीं रहे। तो ऐसे में अब गृह विभाग निर्णय ले, क्योंकि मामला नौकरशाही के आला हुक्काम, ताकतवर आईएएस अफसर का है। ऐसे में पेबस एसआईटी सिर्फ नोटिस देकर अभिषेक प्रकाश का इंतजार कर रही है, बुलावा भेज रही है, लेकिन अभिषेक प्रकाश मिल नहीं रहे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 7,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्होंने प्रदेश के सभी 18 ट्रेनिंग सेंटर्स, कॉलेजेस, स्कूल्स जो यूपी पुलिस के हैं,
उनकी तैयारियों की समीक्षा की। डीजीपी राजीव कृष्ण इस पूरे 60,244 की भर्ती से एक विशेष लगाव रखते हैं। लगाव रखना भी चाहिए, क्योंकि ये बतौर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए राजीव कृष्ण ने इस भर्ती को कराया और अब वो डीजीपी हो गए हैं, तो इन 60,244 पदों के चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग भी अब बतौर डीजीपी एक विभाग के मुखिया के तौर पर अच्छी ट्रेनिंग कराना उनकी जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल उन्होंने ट्रेनिंग मुख्यालय के सभी अफसरों के साथ और सभी ट्रेनिंग सेंटर्स के अफसरों के साथ बैठक की, तैयारियों की समीक्षा की कि अभ्यर्थियों को उचित ट्रेनिंग दी जाए, बेहतर ट्रेनिंग दी जाए। यह भी कहा कि 60,244 ये चयनित जो सिपाही हैं, ये उत्तर प्रदेश की आने वाली 40 साल तक सेवा करेंगे। एवरेजली सिपाहियों की भर्ती 20 साल 21 साल की उम्र में होती है और 60 साल का रिटायरमेंट माना जा रहा है कि 40 साल तक लगभग सिपाही ये उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा होंगे। ऐसे में इनकी ट्रेनिंग होना बेहद जरूरी है और ट्रेनिंग बेहतर हो ये बहुत जरूरी है। और जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी तो हर थाने पर 25 कांस्टेबल मिल जाएंगे। पुलिसिंग का नजरिया बदल जाएगा, पुलिसिंग का एक नया ताकत मिल जाएगी, मैन पावर बढ़ेगी और मैन पावर बढ़ेगी तो बेहतर पुलिसिंग में भी मदद मिलेगी। डीजीपी लगातार इन अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग को लेकर वो खुद भी आरटीसी पुलिस लाइन पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा कर रहे हैं। उनके कोर्सेज के डिजाइनिंग पर भी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाए, एआई का यूज अब पुलिसिंग में कैसे होना है, उसको लेकर के भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक कोर्स में ये शामिल किया जाएगा, एआई का कोर्स। उसके बाद बात सियासत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हुए। अखिलेश यादव ने इस बार निशाना बंद होते प्राथमिक विद्यालयों को लेकर, शिक्षकों की कमी को लेकर किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कम संख्या छात्र की संख्या वाले विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के समायोजन की कवायद चल रही है। जिन विद्यालयों में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे तक हैं, उन विद्यालयों को, उन विद्यालय के बच्चों को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि मान लीजिए कहीं पर 10 या 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे भी हैं, तो उन 50 बच्चों के लिए अलग अलग विषय के 3 अध्यापक का रखना और संसाधनों का एक तरीके से उचित उपयोग नहीं हो पा रहा। ऐसे में जब ये 50 बच्चे, 20, 10 बच्चे दूसरे स्कूल में मर्ज हो जाएंगे तो इनको हर विषय की शिक्षक भी मिलेंगे, इनको जानकारी दी जा सकेगी, शिक्षा दी जा सकेगी। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कितने छात्रों की संख्या पर मर्जर होगा। हर जिले में बीएसए अपने हिसाब से निर्धारित संख्या कर रहा है। लखनऊ में 50 संख्या है, अमेठी सुल्तानपुर में 20, 30 ऐसे हैं। सवाल शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर के भी होगा कि शिक्षक कहां जाएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कवायद चल रही है। कैलकुलेशन होने के बाद इसकी दिशा निर्देश तय होंगे। इसके बाद एक और खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई कि आने वाले पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग का गठन को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए ओबीसी आयोग जो तय करेगा कि इन पंचायत चुनाव में कहां पर ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना है। ग्राम प्रधान के चुनाव होने हैं 2026 में, तो इससे पहले आयोग सीटों के निर्धारण को लेकर, ओबीसी वर्ग के सीटों के निर्धारण को लेकर यह आयोग निगरानी रखेगा और ओबीसी की सीटों को तय करने में मददगार होगा। ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिनका जानना था आपके लिए बेहद जरूरी। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।